Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Shivani and you are watching Shivani Dubey Computer Classes. Yesterday we have discussed 15 MCQs of digital logic. Today we are going to discuss question number 16 onwards of the digital logic. So here we go. We have to do from question number 11. The hexadecimal system has option A 8 symbol, option B 10 symbol, option C 12 symbols, option D 16 symbol. We all know that कि hexadecimal means base क्या होता है हमारा 16 होता है, जिसमें जो वैल्यूज जो कंटेन होता है वो 0 से लेकर 9 तक होता है और A to F होता है. आप काउंट करोगे टोटल तो ये हो गया आपका 10 और A to F कितना हो जाएगा A B C D E और F 1 2 3 4 5 6. तो टोटल कितना वैल्यूज हो जा रहा है हमारे पास 16. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर D, that is 16 symbol. Moving ahead to question number 12. Now question number 12, BCD stand for. BCD means option A है binary coded decimal, option B binary coded data, option C binary computer data and option D binary carried decimal. And the correct answer is option number A, that is binary coded decimal. इसमें क्या होता है ना कि डेसिमल जो भी वैल्यूज होते हैं उसको वो किस में कन्वर्ट कर देता है, बाइनरी फॉर्म में. डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और वो भी टोटल 4 बिट पे. ओके, तो दिस इज कॉल्ड BCD मीन्स बाइनरी कोडेड डेसिमल. मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 13. Yes. Moving to question number 13. Which gate is called a universal gate? आपको पता है ऑप्शन ए है AND गेट, OR गेट, NAND गेट और XOR गेट. यूनिवर्सल गेट वो गेट होता है जिसके थ्रू हम लोग कोई भी गेट को रिक्रिएट कर सकते हैं यानी बना सकते हैं. तो इसमें यूनिवर्सल गेट हमारा क्या है, दैट इज NAND गेट. ऑप्शन नंबर सी, दैट इज NAND गेट. 2 गेट होते हैं जो यूनिवर्सल गेट होते हैं. एक तो हमारा NAND गेट है, दूसरा आने वाले क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे, और दूसरा कौन सा गेट यूनिवर्सल है. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रही थी वो क्वेश्चन आ गया. दैट इज अनदर यूनिवर्सल गेट इज ऑप्शन ए NOR, B XOR, C XNOR, D NOT. And the correct answer is option number A, that is NOR. तो आपने देखा एक गेट कौन सा था, NAND गेट, और एक कौन सा गेट है, NOR गेट. तो NAND गेट एंड NOR गेट, NAND गेट एंड NOR गेट बोथ आर द यूनिवर्सल गेट जिसके थ्रू हम लोग कोई भी गेट को क्रिएट कर सकते हैं. नाउ मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15. द आउटपुट ऑफ नॉट 1 इज. आपको पता है बाइनरी जब गेट में पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने क्या बताया था, जब भी किसी भी गेट में नॉट लग जाए, ठीक है, नॉट, तो इसका मतलब होता है जो भी वैल्यू आपको दिया है उसका इनवर्स.
ठीक है, तो 1 का इन्वर्स क्या हो जाएगा 0। सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज 0 इज द करेक्ट आंसर। और अगर आप बताओ अगर 0 यहाँ पे रहता तो क्या आंसर आ जाता? यस, अगर 0 रहता तो हमारा आंसर 1 आ जाता, क्योंकि नॉट मीन्स उसको इन्वर्स कर देगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16। Which law state a plus a is a? a plus a equals to a। ये आपको इस चीज को कंप्लीट करने के लिए आपको लॉज याद होना चाहिए, जिसमें मेरा तो फेवरेट है एक आइडेम्पिटेंट लॉ। इसका मतलब होता है दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। मीन्स मैंने इसे इसी वे में याद किया था कि जो भी आपको एडिशन के लिए वैल्यू दिया गया है रिजल्ट भी वही आएगा, तो इट मीन्स को इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या है? बी, आइडेम्पिटेंट लॉ। तो ये लॉ के लिए आपको पूरा वो चार्ट याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। नाउ मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। a into 1 equals to ऑप्शन ए 0, बी ए, सी 1, डी ए इनवर्स। आपको पता है जब भी कोई किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है? वो नंबर खुद इटसेल्फ आ जाता है ना। इट मीन्स मल्टीप्लाइंग बाय 1 लीव द वेरिएबल अनचेंज्ड। तो जब भी हम किसी को जैसे 2 into 1 क्या आता है? 2 आता है। किसी भी वेरिएबल को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो हमारा वैल्यू क्या आता है? सेम आता है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अब ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है दैट अगर आप किसी भी चीज में कोई भी वैल्यू को किसी भी वैल्यू में अगर आप 0 ऐड करते हो तो क्या वो चेंज होता है? यस और नो? बिल्कुल, वो चेंज नहीं होता है। जैसा आप यूज करोगे जो भी वेरिएबल रहेगा, अगर उसमें कुछ भी 0 ऐड होता है तो वो एज इट इज हो जाता है। इट मीन्स एडिंग 0 लीव द वेरिएबल अनचेंज्ड, मीन्स a plus 0 equals to option number B, that is A. A is the correct answer. Now going ahead to question number 19. Question number 19. A plus A inverse means यहाँ आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 19, a plus a inverse means 1 plus 0। मतलब अगर हम लोग a को 1 ले ले, ठीक है, और यहाँ इन्वर्स है। इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने a का वैल्यू लिया हुआ है उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इन्वर्स, दैट इज 1 plus 0। आंसर में क्या आएगा हमारा? 1। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट इज 1। अ वेरिएबल और its complement is always 1. Now moving ahead to question number 20. इसमें था क्या? और इसमें जो था वो और ऑपरेशन हो रहा था, और गेट का लॉजिक था। अब नीचे वाले क्वेश्चंस में एंड गेट की लॉजिक है। जब भी प्लस आए बीच में, जब दो ऑपरेटर के बीच, दो वेरिएबल के बीच में प्लस ऑपरेटर आ जाए, इसका मतलब होता है ये हमारा और गेट है। कौन सा गेट है? और गेट। वहीं पे जब डॉट आ जाए इट मीन्स ये हमारा मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है, दैट इज एंड गेट। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है? a डॉट a मीन्स a एंड a इनवर्स का क्या होता है? जब हम ऑपरेशन करेंगे एंड गेट के साथ, a इंटू a इनवर्स, क्या होगा हमारा आंसर? मीन्स 1 इंटू
आपको पहले ही बताई थी मैं, जब हमारा a का वैल्यू 1 है तो a इनवर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो 1 इंटू 0 क्या आंसर आ सकता है हमारा? ऑब्वियस सी बात है, आप किसी भी चीज़ को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो आंसर क्या होता है 0 ही आता है। तो यहाँ पे हमारे क्या आ रहा है 0। सो आंसर नंबर सी इज करेक्ट। मीन्स जब आप किसी भी वेरिएबल को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो तो आंसर हमारा हमेशा क्या आता है 0 आता है। Moving ahead to question number 21. Which device perform binary addition? बाइनरी एडिशन कौन परफॉर्म करता है? ऑप्शन है डिकोडर, ऑप्शन बी एडर, ऑप्शन सी एनकोडर, ऑप्शन डी मल्टीप्लेक्सर। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। जैसे ही आप एडिशन देखोगे समझ जाना वो एडर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एडर की बात कर रहा है। एडर परफॉर्म बाइनरी ऑपरेशंस। Now moving ahead to question number 22. यहाँ पूछ रहे हैं आपसे क्वेश्चन में कि हाफ एडर हैज ऑप्शन ए 1 आउटपुट, ऑप्शन बी 2 आउटपुट, ऑप्शन सी 3 आउटपुट एंड ऑप्शन डी 4 आउटपुट। हाफ एडर के पास कितने आउटपुट आते हैं? देखो आपने पढ़ा होगा इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से, 2 इनपुट आ रहा है, ठीक है, और आउटपुट भी हमारे क्या आ जाता है 2 आता है। एक आता है सम, एक आता है कैरी। ओके, तो आप देख सकते हो। सो हाफ एडर हैज 2 आउटपुट। कितने आउटपुट आ रहे हैं हमारे? 2 आउटपुट। 2 इनपुट भी आ रहा है और 2 आउटपुट भी आ रहा है, दैट इज सम एंड कैरी। इन दोनों के फॉर्म में आ रहा है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। फुल एडर हैज हाउ मेनी इनपुट? अब हाफ एडर की बात हो गई, अब हम लोग करेंगे फुल एडर की बात। तो फुल एडर के कितने इनपुट्स होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो जिस तरह से मैंने हाफ एडर की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करके यानी ब्लॉक डायग्राम उसका बना करके आपको दिखलाया, उसी तरह से मैं आपको फुल एडर की भी बतलाती हूँ। देखो इसमें भी क्या होता है ना, जिस तरह से हाफ एडर में आपका 2 इनपुट्स था, इसमें आपका 3 इनपुट आएगा। एक तो आ जाएगा आपका ए, दूसरा बी, तीसरा सी ए, दैट इज कैरी इनपुट, ठीक है। और आउटपुट में सेम 2 आउटपुट आएगा, एक आएगा सम, एक आएगा कैरी, दैट इज सम, अनदर वन इज कैरी। तो इसमें कितना इनपुट आ रहा है? 1, 2 एंड 3। So full adder has how many input? Total 3 input. Now question number 24. Yes. Multiplexer, demultiplexer, ये सब काफी important है। That is multiplexer is also called first A option data selector, B decoder, C register, डी काउंटर। इसमें तो बहुत सारे आंसर यानी ऑप्शंस जो है ऑलरेडी ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। जैसे काउंटर होगा नहीं, रजिस्टर होगा नहीं, डिकोडर होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लेक्सर में? ये क्या है? एक डेटा सेलेक्टर है। मल्टीप्लेक्सर इज अ डेटा सेलेक्टर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मीन्स मल्टीप्लेक्सर का बहुत सारे इनपुट्स आते हैं, बहुत सारे इनपुट्स आएंगे, ठीक है, उसमें से वो एक को सेलेक्ट करता है आउटपुट के लिए।
तो इसलिए मल्टीप्लेक्सर को क्या कहते हैं? मल्टीप्लेक्सर को हम लोग कहते हैं डेटा सेलेक्टर। अब हम बात करते हैं डीमल्टीप्लेक्सर की। तो डीमल्टीप्लेक्सर इज ऑप्शन ए डेटा डिस्ट्रीब्यूटर, ऑप्शन बी डेटा सेलेक्टर, ऑप्शन सी मेमोरी, ऑप्शन डी काउंटर। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन तो यूं ही एलिमिनेट हो जाएंगे, जैसे कि काउंटर होगा नहीं, मेमोरी होगा नहीं। अब डेटा सेलेक्टर किसका था? मल्टीप्लेक्सर का। ये किसका था? मल्टीप्लेक्सर का। अब बात होती है डेटा डिस्ट्रीब्यूटर। डेटा डिस्ट्रीब्यूटर इन सेंस, आप इसकी डायग्राम से समझो। जिस तरह से मल्टीप्लेक्सर में बहुत सारे इनपुट्स आ रहे थे और सिंगल आउटपुट जा रहे थे, इसमें क्या है? सिंगल इनपुट आएंगे और ये सिंगल इनपुट बहुत सारे टाइम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सो ये है आपका डीमल्टीप्लेक्सर, डीमक्स। डीमक्स का काम क्या है? डीमल्टीप्लेक्सर का काम क्या है? ये डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक स्टे कनेक्टेड विद शिवानी दुबे एंड थैंक यू।